दिल्ली एनसीआर में जब तुम इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहे होते हो ना, तो काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज तुम्हें मिल जा रहे होंगे। हर 10 कदम पे तुम्हें एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जा रहा होगा जो अपने आप को क्लेम कर रहा होगा कि वो सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है दिल्ली एनसीआर रीजन में। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि बच्चे मार्केटिंग के पीछे जा रहे होते हैं, बच्चे बड़ी बड़ी होल्डिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि नहीं यार यही कॉलेज सबसे बेस्ट है, मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ। अब बच्चों को आरओआई के बारे में समझ नहीं होती, बच्चों को ये नहीं पता होता उनका करिकुलम क्या है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि वहां पर जो फैकल्टीज पढ़ा रही है क्या वो सच में उतनी कैपेबल है कि वो बच्चे को पढ़ा पा रही होगी, नहीं पढ़ा पा रही होगी, क्या तुम्हारा आरओआई जस्टिफाई हो पा रहा होगा। तो जितने भी तुम्हारी ये वाले डाउट है, इसी के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। सारे कॉलेज का यहाँ पे डिटेल तुम्हें रिव्यू मिल रहा होता है, वन टू वन बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, फिर तुम्हारा रिव्यू बना रहा होता हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम मैं ऐसे उठाया वेबसाइट पे गया पीपीटी बनाई, ये नहीं, हम पहले सबसे पहले बच्चों से बात करते हैं, बच्चों से डिस्कस कर रहे होते हैं, इसके बाद किसी कॉलेज का रिव्यू कर रहे होते हैं। अब जो एक यूनिवर्सिटी जिसका सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी भैया कि एकेडीयू की काउंसलिंग चल रही है, हमें एकेडीयू से तो कॉलेज मिल जा रहा है, चलो ठीक है, बट जो बच्चे बिहार के हैं, झारखंड से या फिर यूपी के, वो बच्चे जिनको एकेडीयू से टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा है, उनकी जो एक डिमांड आती है वो आती है गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर कि भैया गलगोटिया यूनिवर्सिटी कैसा है, क्या हमें यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही होती है, तो क्या उससे से ब्रांड वैल्यू में कुछ फर्क आ रहा होगा, क्या हमें आरओआई मिल पा रहा होगा, क्या हमारी प्लेसमेंट हो पा रही होगी, क्या जो बैच साइज है वो इतनी है कि वहां पे सबकी प्लेसमेंट हो जा रही होगी, फीस क्या जा रही होती, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर मुझे स्टार्टअप करना है तो क्या मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल पा रही होगी। तो सारी चीजों को इन डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ। इस एक वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि क्या तुम्हें गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या फिर एडमिशन नहीं लेना चाहिए, और ये भी बता दूंगा किन बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए, किन बच्चों को एडमिशन नहीं लेना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो फिर जाना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हें मिल सकता है, उस केस में तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे, तुम्हें कोई भी कॉलेज सेल नहीं किया जा रहा है, इसकी गारंटी मैं तुम्हें यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर तुम्हें किसी भी काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, तुम्हें उसका प्रेडिक्टर चाहिए, चॉइस फिलिंग टूल चाहिए, मुझसे 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, तो उसकी भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही है, जाकर के वहां से एनरोल कर सकते हो। अब देखो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जब मैं बात करूंगा ना, तो काफी सारी कंट्रोवर्सीज तुमने देख ली होंगी, ठीक है, फिर चाहे वो एआई समिट की कंट्रोवर्सी हो, बट उसको अभी हम ना असाइड रखते हैं, ठीक, क्यों, क्योंकि अभी जो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ वो हम प्योर एकेडमिक्स, प्योर आरओआई, प्योर प्लेसमेंट के बेसिस पे बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम किसी कॉलेज में जा रहे होते हैं तो वो ये होता है कि भैया हमें यहाँ पे सिखाया क्या जा रहा होगा, हमारी जो प्लेसमेंट है वो क्या हो रही होगी, आरओआई कितना मिल रहा होगा, पहले ये समझो, फिर हम ब्रांड वैल्यू पे बात कर लेंगे यार ठीक है क्या तुम्हें यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखो एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट 2011 का एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि ऐसा भी नहीं कि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी और ऐसा भी नहीं कि बहुत नई यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट इस कॉलेज को 14-15 साल हो चुके हैं, तो मतलब 15 साल पुराना तुम्हारी ये कॉलेज है। लोकेशन की बात करेंगे तो ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो जेई के एग्जाम, मेंस, एडवांस जो भी तुम्हारे एग्जाम्स होते हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन तुम्हें मिल जा रहा होता है। क्लास 12th का भी स्कोर एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और सीयूटी का भी स्कोर एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, यानी कि तुम्हारे पास बहुत सारे मोड है एडमिशन लेने के लिए। एग्रेडेशन की बात करेंगे तो यूजीसी अप्रूव्ड है, नैक ए+ एग्रेडेटेड है। कैंपस एरिया की बात करेंगे तो 52 एकर्स में फैला हुआ है। अब दिल्ली एनसीआर की बात करोगे, बैंगलोर की बात करोगे, पुणे की बात करोगे, तो यहाँ सब जो कॉलेजेस होते हैं ना, ये बहुत बड़ा कैंपसेस इनका नहीं हो रहा होता है, यानी कि वही 30-40-50 एकड़ में ही फैले होते हैं। तुम्हें वो जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं 100 एकड़ 200 एकड़ वाले जो लैंड्स पे कैंपसेस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो वाला तुम्हें कैंपस यहाँ पे नहीं मिल पा रहा होता है, ठीक है। अगले हम आ जाते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं। देखो बीटेक के ऑलमोस्ट ही सारे प्रोग्राम तुम्हें यहाँ पे मिल जा रहे होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में बात करोगे तो इनको यहाँ पे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस तुम्हारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद तुम्हारे पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग गेमिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, फुल स्टैक डेवलपमेंट अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास बीटेक इन साइंस, ये जो प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं, मतलब जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको अगर बीटेक वेटेक करनी है तो उनके लिए भी यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। इसके ये तुम्हारे सीएससी के अंडर कोर्सेज हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस का लगा अलग से सेंटर है, ठीक है। उसमें बात करोगे तो तुम्हारे पास डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल एआईडीएस वाली ब्रांच भी यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी का अलग सेंटर, यानी कि काफी सारी सीएस और सीएस रिलेटेड ब्रांचेस तुम्हें मिल जाएंगी। यही एक रीजन है यार कि यहाँ पे जो क्राउड है ना वो बहुत ज्यादा हो जा रहा होता है, ठीक। प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी है मोस्टली भी ना, ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रह रही होती है कि वो क्या करते हैं कि सीएससी सीएस रिलेटेड की इतनी सारी ब्रांचेस हो जाती है ना कि फिर वहां पे थोड़ा सा ओवर क्राउड होने लग जा रहा होता है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे तुम्हारे पास है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक, सीएससी आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, ये वाली भी ब्रांच तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जा रही होगी। तो अब इसके अलावा तुम्हारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह का भी ऑप्शन है, ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, ई व्हीकल्स में हो जा रहा होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, सिविल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी तुम्हें यहाँ पे मिल जा रही है। यानी कि तुम्हारे पास सीएससी प्लस जितनी भी तुम्हारी कोर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वाली ब्रांचेस होती हैं, ये भी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जा रही होंगी। ये तुम्हारा एनआरएफ का डेटा है। और यहाँ पे अगर मैं सीट इनटेक की बात करूंगा तो 24-25 में जो सीट इनटेक है वो यूजी 4 इयर्स प्रोग्राम के लिए 3230 का है।
तो वही जो बात मैं तुमसे बोल रहा था कि 2,500 से 3,000 सीट्स तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जा रही होंगी कि 3230 सीट्स हमारे पास यहाँ पे हैं। ठीक है, 23-24 में ये नंबर और ज्यादा था, 3615 था, बट 24-25 में नंबर 3230 पे हो गया। पीजी के लिए अभी हम छोड़ देते हैं, पीजी का भी हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, सैंक्शन इनटेक और टोटल अगर मैं यूनिवर्सिटी की पूरी बात करूंगा कि देखो हमें तो यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक, गलगोटिया कॉलेज अलग है, इसी समझो डिफरेंस। गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक अलग है जो तुम्हें एकेटीयू से मिल रहा होता है, और ये हम बीटेक की बात कर रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो टोटल हमें यूनिवर्सिटी में रहना, तो देखते टोटल यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे एक साथ। तो देखो 3 ईयर के लिए 2000 बच्चे हैं, 4 ईयर के लिए 2420 बच्चे हैं, 5 ईयर प्रोग्राम के लिए 360 है, 1 ईयर पीजी 40 है, और 2 ईयर 1290 है, और पीजी 30 बच्चे। 23-24 का डेटा है। ठीक है, आई गेस 24-25 का डेटा इसमें अवेलेबल नहीं है, तो 24-25 में यूजी में यहाँ पे नंबर ये बढ़ के 3230 हो गया है। टोटल अगर मैं इस नंबर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो 2000 बच्चे, 2500 बच्चे, ठीक है, ये टोटल 3000 बच्चे हो जा रहे होंगे। फिर ये तुम्हारे पास 2000 5000 बच्चे हो गए, 6.5 हो गया। ठीक है, मतलब मान के चलो कि 6.5 से लेके 7000 तक यहाँ पे तुम्हारे पास एवरी ईयर स्टूडेंट है। 4 साल को उसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम्हारे पास 28,000 25,000 मतलब 20,000 प्लस का यहाँ पे तुम्हें क्राउड देखने को मिल जा रहा है, क्योंकि 4 साल के बच्चे होंगे या फिर कुछ 2 ईयर्स के बच्चे होंगे, तो 15 से 20,000 का तुम्हारे यहाँ पे क्राउड तुम्हें देखने को मिल जा रहा होगा अगर हम इन जनरल बात कर रहे होंगे। तो फीस की बात कर लेते हैं। फीस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, भैया हमारा कितना पैसा लग रहा होगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पापा की जमीन तो नहीं बेचनी पड़ रही होगी, तो नहीं। देखो फीस की बात अगर मैं करूंगा तो ट्यूशन फीस यहाँ पे पर एनम जो हमारी लग रही होगी वो 1,64,000 लग रही होती है। इसके अलावा तुम्हारी जो एग्जाम फीस है वो 20,000 लग रही होती है। ठीक है, हर साल तुम्हें एग्जाम फीस भी देनी हो रही होती है। इसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस 650 हो गया, कॉशन मनी 2000 हो गया, वन टाइम पे करना, स्टूडेंट आईडी कार्ड 1000 रुपए हो गए। तो टोटल जो तुम्हारी फीस लग रही होगी ये 184 यहाँ पे हो गया, 1,185 हो गया, 187 के अराउंड हो गया, मानी कि 1.88 के अराउंड तुम्हारी जो फीस है वो लग रही होगी। कॉशन मनी तुम्हें एक बार देना है तो हर ईयर तुम्हें नहीं देना पड़ रहा होता। बाकी आईडी कार्ड के लिए आएगी तुम्हें हर ईयर फीस देना पड़ेगा, क्योंकि हर साल आईडी कार्ड तुम्हारा चेंज हो रहा होगा, या फिर हो सकता है कि जो है आईडी कार्ड की टाइम फीस लग रही है, इस पर मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाया, तो मैं तुम्हें ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से समझा दे रहा हूँ। एलिजिबिलिटी की बात करूंगा तो एलिजिबिलिटी क्या है तुम्हारी कि मिनिमम 60% मार्क्स तुम्हारे पीसीएम में होने चाहिए। ठीक है, तब तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल पा रहा होगा। ठीक, अब देखो 60% मार्क्स तुम्हारे यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कंपल्शन की अगर मैं बात करूंगा तो तुम्हारे पास एक फिजिक्स है, एक मैथमेटिक्स है, इसके अलावा तुम्हारे पास केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट इन क्लास में, यानी कि जो भी तुम्हारे अल्टरनेट सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि कंपल्सरी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अलावा भी अगर तुम्हारे पास ये सारे सब्जेक्ट्स है तो तुम्हारे यहाँ पे एलिजिबिलिटी हो, तुम जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जे में जे, ठीक है, वही सेम चीज है कि जे मेन और जे एडवांस के स्कोर कार्ड पे तुम्हें मिल जा रहा था। अब हम आ जाते हैं हॉस्टल की फीस पे बात करने की, कितने हॉस्टल की फीस यहाँ पे लग रही होती है। ट्विन ऑक्यूपेंसी में जाओगे एसी रूम के साथ तो 1,71,000 पर एनम जा रहा होता है। ठीक है, ट्विन ऑक्यूपेंसी नॉन एसी रूम में जाओगे तो 1,60,000 के अराउंड तुम्हारा जा रहा होता है, यानी कि एसी और नॉन एसी में 10,000 11,000 का ही डिफरेंस तुम्हें रहने वाला है। ठीक है, और मेस चार्जेस यहाँ पे इंक्लूडेड है तुम्हारे हॉस्टल के फीस में। गर्ल्स हॉस्टल की बात करेंगे। अब एक चीज यहाँ पे समझो, जो यहाँ पे थोड़ा सा वो है कि गर्ल्स हॉस्टल तुम्हारा गलगोटिया के कैंपस में नहीं है, इनका जो हॉस्टल है वो तुम्हारा कॉलेज में दे रहे होते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चे हैं वो कॉलेज वाले हॉस्टल में जा रहे होंगे, जो गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, बॉयज हॉस्टल के पास है, गर्ल्स हॉस्टल इनका कॉलेज में है। ट्रिपल ऑक्यूपेंसी अटैच्ड वॉशरूम एसी रूम 1,71,000 हो जा रहा होगा। ट्रिपल ऑक्यूपेंसी नॉन एसी रूम तुम्हारे यहाँ पे 1,60,000 हो जा रहा होगा। तो टोटल अगर मैं फीस की बात कर रहा हूँ तो देखो ट्यूशन फीस तुम्हें मैंने बता दी 1.64 हो गया। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम फीस, अदर फीस, मिसलेनियस मिला के 1.88 के लगभग हमारा जा रहा था। अब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 4 ईयर की हमारी फीस आ जा रही होगी कहीं ना कहीं 7.5 के अराउंड। ठीक, इसके बाद हमारी जो यहाँ पे हॉस्टल फीस और मेस फीस आ रही है वो 1.6 1.7 के अराउंड आ रहा है। ठीक, तो मैं 1.7 मान लेता हूं, इंटू 4 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी हमारे पास ऑलमोस्ट 7 लाख का अमाउंट आ जा रहा होगा। तो 7.5 लाख 14 से 15 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट आ जा रहा होता है। तो आपके पास 14 to 15 लाख होने चाहिए, तब जाके आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो मतलब अगर तुम्हें यहाँ पे पढ़ाई करनी है तो 14 से 15 लाख तुम्हारे पास होने चाहिए। ठीक, अब इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में तुम रह रहे होगे, तुम्हारे लिए वो एक अलग एक्सपेंस आ रहा होगा, तुम्हारे मिसलेनियस चार्जेस भी लग रहे होंगे, तुम जहां से आ रहे हो वहां ट्रेवल वगैरह भी कर रहे होगे। ठीक है, तो वो सारे अलग से तुम अपने कॉस्ट कैलकुलेट कर लेना कि तुम्हारे बजट में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। कट ऑफ की बात करूंगा तो कट ऑफ में सिर्फ एलिजिबिलिटी का ये है कि 60% तुम्हारे इतने होने चाहिए। इसका तुम्हारा इनकी वेबसाइट पे जो फॉर्म दिया रहता है उसको तुम्हें अप्लाई करना पड़ रहा होता है, उसके बेसिस तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन हो रहा होता है। ठीक है, प्लेसमेंट्स पे आ जाते हैं। सबसे जो मेन चीज होता है ना हमारा वो ये होता है कि भैया
हमें प्लेसमेंट क्या मिल रही होगी, हमें आरओआई क्या मिल रही होगी, क्या हमें इतनी आरओआई मिल सकती है कि हम यहाँ पे बेट ले सकते हैं अपने कैरियर के साथ या फिर नहीं ले सकते। देखो प्लेसमेंट ये सारे वही नंबर है जो इनकी या तो वेबसाइट पे मेंशन है या फिर जो है हमने जो बच्चों से बात करी है वहां से जो मुझे फीडबैक मिला है, अभी मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा। पहले हम ये बात करेंगे इनकी वेबसाइट पे जो नंबर मेंशन है वो कितना नंबर मेंशन है और कितना वहां पे सच है और कितना वहां पे झूठ है। देखो प्लेसमेंट एंड कैरियर आउटकम्स में जाएंगे तो हाईएस्ट पैकेज इन्होंने 60 एलपीए का क्लेम किया हुआ है, ठीक है। एवरेज पैकेज 5.4 का क्लेम किया हुआ है। टोटल ऑफर्स 5000 प्लस फॉर बैच 2026 इन्होंने क्लेम किया हुआ है अभी तक, और ऑर्गेनाइज्ड रिक्रूटर 1250 है, ठीक है। अब बट जब हम कंपनी का सिनेरियो समझेंगे तो एक चीज हमें समझनी है कि जो मेजर प्लेसमेंट है, ठीक, वो मास रिक्रूटर कंपनीज में ही होती है। और ये जितने भी तुम्हारे दिल्ली एनसीआर के कॉलेजेस हैं या फिर तुम और भी कॉलेज ऑप्शन देख लो, मतलब दिल्ली एनसीआर देख लो, देहरादून देख लो, इधर वाले जितने भी तुम्हारे पास कॉलेजेस हैं, इन कॉलेज की एक रियलिटी ये है कि यहाँ पे जो मोस्टली प्लेसमेंट हो रही होती है वो मास रिक्रूटर ही लेके जा रहे होते हैं। मतलब जो तुम्हारी 50-60% ऑफ दी बैच की प्लेसमेंट होगी ना वो मास रिक्रूटर में ही हो रही होगी। और उसका प्रूफ यहाँ पे तुम्हारे सामने है कि इन्फोसिस कितने बच्चे को लेके गई है, 526 बच्चों को इन्फोसिस लेके गई है। केपीजेमिनी 226 बच्चों को लेके गई है। कॉग्निजेंट 205 बच्चों को लेके गई है। सिटी यूनियन बैंक 188 बच्चों को लेके गई है। एलटीएम 119 बच्चों को लेके गई है। एसेंचर 91 बच्चों को लेके गई है और ईवाई 61 बच्चों को और एचसीएल टेक 41 बच्चों को। तो यानी कि सिंपल सी चीज है, यहाँ पे तुम्हारा जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग जो मोस्टली प्लेसमेंट हो, जैसे देखो जो सबसे बड़ी मास रिक्रूटर्स है इन्फोसिस, केपजेमिनी, कॉग्निजेंट, सिटी यूनियन, एलटीएम, एसेंचर, तो तुम्हारी मोस्टली जो प्लेसमेंट हुई है वो यहाँ पे आ रही है। तो एक चीज तुम्हें समझनी है कि देखो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि तुम जो है बड़े कंपनीज भी क्रैक कर लो, तुम ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों ही कंपनीज क्रैक कर सकते हो, ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे स्किल सेट के ऊपर है, कॉलेज तुम्हें क्या सिखा रहा है उसके ऊपर है। बट इन कैंपस अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूंगा तो 39% ऑफ दी जो बैच है वो इन्फोसिस लेके गया है, ठीक। 17% बैच कैपजेमिनी, 15.6% बैच कॉग्निजेंट, सिटी यूनियन 14.2, एलटीएम 9%, एसेंचर 6% और ईवाई 4% और एचसीएल टेक टोटल 3.1%। और जो टोटल हमारा प्लेसमेंट परसेंटेज निकल जा रहा होगा उसके अकॉर्डिंग तुम कैलकुलेट कर लोगे कि 50-60% ऑफ द बैच की जो प्लेसमेंट है वो मास रिक्रूटर वाली कंपनीज में भी जा रही है, ठीक है। अब एक बार इनकी जो वेबसाइट पे मेंशन है वो हम चेक कर लेते हैं। देखो तो मैं यहाँ पे मैं इनकी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, ठीक। ये इनकी वेबसाइट का डेटा है, ये मैं अभी थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, देख रहा था। सेम वही नंबर तुम्हें यहाँ पे दिख जा रहा होगा, इन्फोसिस 526, केपजेमिनी 228, बीटेक एमसीए दोनों के मिला के यहाँ पे प्लेसमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पे कंपनीज हो जा रही होगी, कौन कौन सी कंपनीज आई है। ये तुम्हें अगर पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए डेटा के साथ तो तुम्हें इनकी वेबसाइट पे मिल जा रही है, प्लस तुम हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी तुम्हें सारी पीडीएफ शेयर कर दे रहा होता हूँ, तो ये तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। अब जो मुझे कॉलेज के साथ एक रेड फ्लैग लगता है वो ये लगता है कि यार वो अपनी कॉलेज की प्लेसमेंट ट्रांसपेरेंसी के साथ शो नहीं करते। बट यहाँ पे मुझे लगा कि यार ठीक है, मतलब जब मैं यहाँ पे मैं वेबसाइट पे गया कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसे क्लेम व्लेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है कि तुम्हें यहाँ पे प्लेसमेंट सारे ईयर की मिल जा रही होगी। तो अगर तुम्हें देखना है, तुम्हें वेरीफाई करना है, खुद से वेरीफाई करना है, किसी इधर उधर के कहने पे मत जाना, खुद से वेरीफाई किया करो। हमेशा जब तुमसे एक चीज बोलते हो, जब भी कॉलेज चूज करो ना, खुद से चूज करो यार, ठीक। समझो सबसे, पर दिमाग अपना लगाना हमें, ठीक है, कि हम अपना दिमाग लगा रहे होंगे कि भैया हमें क्या आरओआई मिलेगा, कौन सी ब्रांच में मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। सब सीएससी के पीछे भाग रहे, तुम्हें सीएससी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुम ये समझो कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहां पे अलाइन हो रहा है, उसके बाद हम एडमिशन देखेंगे हमारे एडमिशन किस ब्रांच में लेना हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हें प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल जा रही होगी। फिर से हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो प्लेसमेंट तुम एक बार जाके खुद भी चेकआउट कर सकते हो। मेजर रिक्रूटर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो जो मुझे इनकी वेबसाइट में मिला कि ओपन जिपलाइन 1.5 सीआर का इनका जो है हाईएस्ट पैकेज गया हुआ था, बट ये 23 का पैकेज है, ठीक है। ये भी रियलिटी कि 23 का पैकेज है। 60 माइक्रोसॉफ्ट में था, 44 माइक्रोसॉफ्ट में था, ठीक है। कुछ बच्चों ने क्लेम किया कि ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट थी, ठीक। इसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे बाकी सारे भी प्लेसमेंट वगैरह ऑफर्स तुम्हें दिख जा रहे होंगे। और मेजर रिक्रूटर्स में देखोगे इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, तुम्हारी ये टाटा हो जा रही होगी, ठीक है। एसेंचर हो जाएगी, अमेजॉन हो जाएगी, टेक महिंद्रा हो गई, सैमसंग हो गई। तो सारी कंपनीज तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगी। यानी कि ओवरऑल अगर मैं प्लेसमेंट वाइज बात कर रहा हूँ तो कंपनीज तुम्हें आ जा रही होंगी। अब उनमें पैकेज कितना मिल रहा होगा वो तो कंपनी डिसाइड कर रही होगी भाई। देखो क्योंकि जितनी भी कॉग्निजेंट, इन्फोसिस वाली कंपनीज आएंगी ये तुम्हें 4.55, 6.5, बहुत बच्चों को, कुछ बच्चों को 7 एलपी, जो इनका एक पैकेज रेंज होता है ना, वही पैकेज ऑफर कर रही होंगी। बट मोस्टली जो कंपनीज आ रही होती है, इन्फोसिस हो गया, जितनी तुम्हारी कॉग्निजेंट हो गई, केपजेमिनी हो गई, ये 3.5, 4.5 और 6.5 वाले पैकेजेस ही ऑफर कर रही होती हैं। तो तुम ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख के जाना कि हमने बहुत फैंसी प्लेसमेंट देख ली कि हमने 1 सीआर का पैकेज, 2 सीआर का पैकेज, बट रियलिटी क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। आप क्रैक कर सकते हो वो पैकेजेस, नो डाउट, बट आपको रियलिटी ऑन ग्राउंड पता होनी चाहिए कि ठीक है यार, अगर मैं एक एवरेज बच्चा हूं तो मेरे को क्या प्लेसमेंट, क्या रिटर्न यहाँ पे मिल रहा होगा।
एनआरएफ के डेटा से समझते हो कि देखो सबसे जो फैक्चुअल डेटा मुझे लगता है वो एनआरएफ लगता है, बट अभी जब मैं यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज बना रहा हूँ ना, तो बहुत सारे मुझे ऐसे भी एनआरएफ डेटा मिले हैं जो मैं खुद मेरा दिमाग देख के उसको पागल हो गया था। ठीक है, कि जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाया था हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, ठीक, जीएफटीआई में। अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जब मैंने बीटेक में देखा, 16 बच्चे हैं, 16 सीट इनटेक है, 16 बच्चे पढ़े और 16 लाख का वहां पे तुम्हें जो है मीडियन पैकेज दिया हुआ था। ये कैसे भी नहीं पॉसिबल है। मैंने ट्राई किया वेरीफाई करने का बहुत सारे बच्चों से बात करके वहां पे, बट सबने क्या कि नहीं भैया प्लेसमेंट मतलब हमें तो 4-5 लाख की भी प्लेसमेंट मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो तुम्हें थोड़ा सा एनआरएफ पे भी मतलब वो रहना पड़ता है हमें कि ठीक है यार, हमें बच्चों का रिव्यू, एनआरएफ डेटा, कॉलेज क्या क्लेम कर रहा है, सारी चीजें लेके चलना पड़ता है। ठीक है, एनआरएफ की बात करूंगा, 22-23 में 1079 बच्चे थे, 724 की प्लेसमेंट लगी, 21 बच्चा चला गया अब्रॉड पढ़ने को, और जो एवरेज जो मीडियन सैलरी यहाँ पे थी वो 4,01,000 की थी। अब यहां पे मान लो अगर मैं इस नंबर को भी कंबाइन कर लूं तो 200 ऐसे बच्चे थे जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है, और ये फैक्ट होता है, ये हर कॉलेज में ऐसा हो रहा होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी प्लेसमेंट नहीं हो पाती जबकि आप पूरी की पूरी फीस दे रहे हो। उसका रीजन दो होता है। पहला रीजन ये हो रहा होता है कि शायद कॉलेज में उतनी कंपनीज नहीं आई, ठीक, कॉलेज में कंपनीज नहीं आई, या फिर आपका बैकलॉग आया हुआ है, ठीक है, या फिर शायद आपके पास वो स्किल सेट नहीं है जो इंडस्ट्री को चाहिए, ठीक, या फिर कॉलेज सिखा रहा था, आप उस टाइम पे टाइम पास कर रहे थे। ये 4-5 ही क्राइटेरिया हो रहा होता है। तो इसमें दोनों को, कॉलेज को और बच्चे को, दोनों को मेहनत करने की जरूरत है कि यार बच्चा अपने आप को इंडस्ट्री के लिए रेडी कर रहा हो, ठीक, भले उसको किसी भी तुम कॉलेज में जा रहे हो, टियर 3, टियर 4, टियर 2, किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, एक चीज मैं बहुत सिंपल बोलता हूं कि तुम्हें अपने आप को रेडी करना है कि मैं इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर हो पाऊं। मुझे डिग्री तो कॉलेज दे रहा होगा, स्किल से ठीक है, जो कॉलेज सिखा पा रहा है मैं सीख लूंगा, बट उसके अलावा भी मुझे सीखने की जरूरत है। उसके अलावा मुझे ये देखना है कि भाई एआईएमएल में क्या चल रहा है, एआई में क्या चल रहा है, आईटी में क्या चल रहा है, ओटी में क्या चल रहा है, जिसमें भी मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मार्केट के लिए रेडी कर रहा हूँ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो रही होगी कि तुम्हें अपने आप को मार्केट के लिए रेडी करना पड़ेगा। बाकी कॉलेजेस को भी कुछ स्पेशल क्लासेस भी लानी चाहिए। अगर किसी, मान लो फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ऐसा है यार जिसको लग रहा है कि यार कॉलेज में कि इनकी प्लेसमेंट नहीं हो सकती है, तो हम उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह चला रहे हो, बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हो प्लेसमेंट्स के लिए, तो वो सारी चीजें भी कॉलेज को करनी चाहिए। ठीक है, 23-24 के डेटा पे देखेंगे सॉरी 1087 बच्चे थे, 770 की प्लेसमेंट हुई, 33 चले गए अब्रॉड पढ़ने के लिए, मतलब हायर स्टडीज के लिए, अब्रॉड नहीं हायर स्टडीज के लिए। यहां पे जो उन्होंने पैकेज क्लेम किया वो 4,95,000 का पैकेज क्लेम किया हुआ है। अब यहाँ पे 1,00,000 का पैकेज वैकेज भी लगे थे, इससे मीडियम पैकेज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो 770 हो गया, 33 हो गया। यहाँ पे भी सेम वही नंबर है कि 200 के अराउंड ऐसे बच्चे थे, या तो उनको प्लेसमेंट का डेटा नहीं मिला होगा, या फिर उनके बैकलॉग आए होंगे, प्लेसमेंट नहीं बैठ पाए होंगे, या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं रहा होगा, स्टार्टअप कर लिया। मतलब कुछ ऐसे बच्चे जरूर थे, मतलब 150-100 बच्चे के अराउंड ऐसे बच्चे रहे होंगे जिनकी प्लेसमेंट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि रीजन उसका सिंपल था, तुम्हें यहाँ पे डेटा से समझ में आ रहा है। अब रीजन मैंने तुम्हें समझा दिया कि क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, 24-25 की बात करेंगे तो 1712 स्टूडेंट्स है, 1323 वो हो गए बच्चे, और यहाँ पे मीडियन इंप्रूव हो गया, 5.2 हो गया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हायर स्टडीज 54 चलेगा, और सेम चीज यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, मतलब 85% ऑफ द बैच की प्लेसमेंट हो रही है, 15% बैच की प्लेसमेंट शायद नहीं हो रही है। उसका रीजन सिंपल से मैंने तुम्हें समझा दिया। तो बच्चे के एंड से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और थोड़ी सी प्रॉब्लम कॉलेज के एंड से भी है। कॉलेज को भी अपने बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए और बेटर तरीके से करना चाहिए। हो सकता है आप सारी फैसिलिटीज दे रहे हो, बट आपको बच्चों को और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि वो इंडस्ट्री के लिए रेडी हो पाए, उनकी प्लेसमेंट हो जा रही है, क्योंकि इसकी भी जिम्मेदारी आपकी ही है। ठीक है, अब आ जाता हूं जो मुझे बच्चों ने बताया। बच्चों ने मुझे बताया कि भैया अगर मैं सीएससी या फिर सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस में एडमिशन ले रहा हूं तो मेरी जो प्लेसमेंट है वो 4.5 से लेके 5.5 के बीच में रेंज कर रही है। यानी कि बहुत सारे बच्चे वही जो मतलब जिनका तुम्हारा पैकेज लग गया, जिनका मास रिक्रूटर जैसे जो कंपनीज उसमें पैकेज लगा, कुछ का अच्छा भी पैकेज लगा हुआ है। मैंने एक दो बच्चों से बात करी है जिनका 12 लाख 13 लाख का भी पैकेज लगा हुआ है। तो उनका ये था कि भाई ठीक है, हमें प्लेसमेंट मिल गई अच्छी जो हम चाह रहे थे, तो वो हमें 12-13 लाख रुपए का पैकेज मिल गया। बट मोस्टली बच्चों ने मुझे बताया कि भैया एवरेज जो हमारा जा रहा है वो 4.5 से लेके 5.5 के बीच में ही जा रहा है। बाकी हाईएस्ट मैंने तुम्हें बता दिया कि 1 CR वगैरह का इनका पैकेज गया हुआ है। और जितने भी तुम्हारे 1 CR 2 CR वाले पैकेजेस जाते हैं ना, जो तुम प्राइवेट कॉलेज में देखते हो, ये मोस्टली ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो रहे होते हैं। तो तुम उससे बहुत ज्यादा अपने आपको दिमाग नहीं करना है कि नहीं यार कॉलेज में नहीं, मुझे समझना है कि मेरा रियलिटी क्या है, मेरा एवरेज क्या है, मेरा मीडियन क्या है। हम इस चीज पे ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एवरेज तुम्हें यहाँ पे 4.5 से लेके 5.5 मिलने वाला है, और मीडियन 5.2 के अराउंड मिलने वाला है, जो तुम्हें जो है वहां पे मैंने एनआरएफ के डेटा में दिखा दिया। ठीक है, टॉप रिक्रूटर्स मैंने तुम्हें बता दिए हैं। अब देखो प्लेसमेंट तुम्हारी हो गई। अब जब हम इसको रिसर्च कर रहे थे, जब हमारी टीम इस पे रिसर्च कर रही थी, तो बहुत सारे हमने जब इनके वेबसाइट को गो थ्रू किया, बच्चों से बात किया, तो हमें समझ में आया कि इनके पास काफी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी अवेलेबल है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है बेसिकली, कि अलग अलग कंपनी के साथ हम कोलैबोरेशन करते हैं जिससे हम बच्चों को सिखा सकें कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। ठीक है, तो देखो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे ऑफिशियल इनकी जो वेबसाइट है उस पर ले जाके दिखाऊंगा। ठीक, कोई भी ऐसा क्लेम नहीं है जो इनकी वेबसाइट पे नहीं मिल रहा होगा।
ठीक है, तो हम तुम्हें वही चीज दिखाएंगे जो इनकी वेबसाइट पे मेंशन है। वेबसाइट से बाहर एक भी चीज तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हें फलाना लोग कुछ भी बता ले, ठीक है, कि ये मिलता है वो मिलता है, नहीं, जो तुम्हें वेबसाइट पे इनके मेंशन है मैं वही बात करूंगा। और प्लस वेबसाइट पे जो मेंशन चीज है वो मैं जब तक बच्चों से वेरीफाई नहीं करता मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो इनके पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अगर मैं बात करूंगा तो सेंटर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग एंड एडवांस एआई रिसर्च है, एडवांस जियो टेक्निकल एंड अर्थ साइंस का सेंटर है, एचपी इंटेल एआई फॉर फ्यूचर वर्कफोर्स लैब है, यानी कि तुम्हारे यहाँ पे कोलैबोरेशन है एचपी इंटेल के साथ, ठीक। इसके बाद तुम्हारे पास गलगोटिया सेंटर ऑफ ड्रोन इंटेलिजेंस भी है, इनके पास ड्रोन वगैरह वाली चीजें भी है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे एमओयू विद वीवो भी है, सिस्को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है, ड्रोन सॉकर एरिना भी है, ठीक है। इसका इनका एलएनटी से भी है। एक बच्चे ने मुझे एलएनटी की फोटो भेजी थी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको। इनके एक एलएनटी लैब की फोटो भेजी थी, हाँ ये इनका एलएनटी लैब है, मैंने बच्चों से फोटो मंगाई थी, ये इनका एलएनटी लैब है। तो एक बच्चा था मैकेनिकल में, उसने मुझे एलएनटी लैब की फोटो भी शेयर की हुई थी कि इनका एलएनटी लैब है, ये सिस्को लैब है, यानी कि तुम्हारे पास काफी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तुम्हें मिल जा रहे होंगे। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो इंडस्ट्री के साथ अलाइन होकर काम करने में, तुम्हारे पास वो वाली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जा रही होगी, ठीक है। इसके बाद ये इनका कैंपस वैम्पस का हो गया, ठीक है। तो इंफ्रावाइज अगर मैंने देखूं तो इंफ्रावाइज ठीक ठाक है, बस वही ओवर क्राउडिंग वाली जो मैंने प्रॉब्लम बताई वो एक प्रॉब्लम रहेगी। फैसिलिटीज की बात करेंगे तो मॉडर्न लैब एंड लाइब्रेरीज है इंफ्रावाइज, नो डाउट, ठीक है। क्लब्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो तुम्हें मिल जा रही होते हैं, फेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं। दिल्ली एनसीआर में जितने भी कॉलेज हैं, मतलब 3 4 5 ऐसे कॉलेज हैं जिनके फेस्ट थोड़े से ठीक ठाक हो रहे होते हैं, तो तुम्हारे पास फेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं। गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब देखो पीयर ग्रुप थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, ठीक है, कि पीयर ग्रुप थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो रहा होता है, बट अगर तुम अपना अच्छा पीयर ग्रुप लेके उसके साथ अच्छा काम करते हो कि स्टार्टअप वगैरह कर लिया, मैंने प्लेसमेंट वगैरह अच्छी ले ली, तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल जाएगी और अपनी पर्सनालिटी को तुम डेवलप कर सकते हो। बट उसके लिए तुम्हें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ रहा होगा, कॉम्पिटिशन वगैरह जितनी सारी चीज होती है ना, उसमें तुम्हें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ रहा होगा, ठीक है। फुल्ली वाईफाई इनेबल्ड कैंपस हो गया, फेस्ट वगैरह होते रहते हैं, हैकाथॉन्स, कोडिंग कॉम्पिटिशन, सारी चीजें होती रहती हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है, स्टार्टअप कल्चर है, ओवरऑल इंफ्रा इज गुड। मतलब मैंने तुमसे बोला कि इंफ्रा वाइज तो ठीक है, इंफ्रा वाइज तो हम ठीक ठाक इसको रेट कर रहे होंगे। स्टार्टअप्स की बात करेंगे तो स्टार्टअप्स का देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे काफी सारे स्टार्टअप्स मुझे यहाँ पे दिखे, एक दो स्टार्टअप मैंने वेरीफाई किए तो वो मुझे लगे कि हाँ ठीक है यार, वो जीयू के ही हैं। तो उसके बाद हमने ये वेबसाइट पे इन्होंने ये सारे स्टार्टअप्स डाल रखे हैं। एक अभी रिसेंट न्यूज में भी इनके आया था कि एक इनका कोई स्टार्टअप है, उसने 3 करोड़ की फंडिंग भी यहाँ पे, ठीक है, 3 करोड़ की फंडिंग भी उसने रेस करी हुई है। बाकी स्टार्टअप्स के लिए मुझे तो दिखा कि यहाँ पे कि बच्चों को ये सारे सपोर्ट्स मिल रहे होते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स है, बिजनेस आइडिया प्रिपरेशन एंड वैलिडेशन है, साइनिंग ऑफ एमओयू विद इंक्यूबेटर्स है, प्रोवाइडिंग ऑफिस स्पेसेस है, सपोर्ट फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट, ट्रेनिंग एंड नेटवर्किंग। यानी कि सिंपल चीज तो मैं समझा दूं एक लाइन में कि अगर तुम स्टार्टअप करना चाह रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे इंफ्रा मिल जा रहा होता है, तुम्हें कॉलेज तरफ से सपोर्ट भी मिल जा रहा था। ये चीज मैंने खुद बच्चों से वेरीफाई भी करी कि यार ठीक है, क्या तुम्हें सच में स्टार्टअप में हेल्प हो रही होती है, तो हो रही होती है, ऑफिस स्पेस मिल जाता है। बट वही चीज है कि तुम्हारा आइडिया ठीक ठाक होना चाहिए कि आइडिया पे तुम्हारे इन्वेस्ट किया जा सके। पहले तुम्हारा आइडिया वैलिडेट हो रहा होता है, उसके बेसिस पे तुम्हारे यहाँ पे ऑफिस स्पेस और टीम, ये सारी चीजें तुम्हें अलॉट की जा रही होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये इनके कुछ जो तुम्हारा स्टार्ट वाला मैंने बता दिया, ठीक है। कॉन्स पे आ जाते हैं, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने किसी कॉलेज की सारी चीजें तो देख ली जो ब्राउनी पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है, बट उस कॉलेज का कॉन्स क्या है, निगेटिव। अगर मैं उस कॉलेज में जा रहा हूं तो मुझे ऐसा क्या निगेटिव मिल रहा होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मुझे जिस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है वो है मेरा ओवरऑल कैंपस इज ओवर क्राउडेड। ये तुम्हें मैं पहले से बता रहा हूं कि कैंपस ओवर क्राउडेड है क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है। तो तुम्हें वो वाली एक प्रॉब्लम आने वाली है। ये तुम्हें हर प्राइवेट कॉलेज में, मतलब मोस्टली जितने भी थोड़े से बड़े वाले नाम है ना, इन सब में ही ओवर क्राउडिंग वाली प्रॉब्लम तुम्हारी रहती ही रहती है, ठीक है। इसके बाद कंट्रोवर्सीज दैट स्टूडेंट्स एंड द कॉलेज कम्युनिटी मे नॉट वांट टू बी इन्वॉल्वड इन। सिंपल सी चीज है, इसका एक लाइन मतलब समझाता हूं तुम्हें कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटीज को लेके। बट कॉलेज और बच्चे दोनों ही नहीं चाहते कि उनके साथ वो जो है, क्योंकि देखो सिंपल चीज है, अगर कोई कंट्रोवर्सी हो रही है तो अब उससे तो कॉलेज का नाम खराब हो रहा है, कॉलेज का नाम खराब हो रहा है तो बच्चों को लग रहा है कि जब जो बच्चा एडमिशन आगे लेने आ रहा है, फिर बच्चा इसमें पढ़ रहा है, उसके फैमिलीज वाले भी सुन रहे होंगे, सब सुन रहे होंगे, तो उनको ये लगता है कि यार कैसी सी यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो कॉलेज भी नहीं चाहता है कि उनका नाम जो है इस सब यूनिवर्सिटी, मतलब जितनी भी तुम्हारी कंट्रोवर्सीज होती है ना, इसमें फंसे। बहुत बार क्या होता है यार, मिसकम्युनिकेशन हो जाती है चीजों की। जैसे एआई समिट में क्या हुआ कि ठीक है, एक तो हो गया उसका हम फन वाला चीज मजे ले ले, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई कि वहां पे शायद उनसे मिसकम्युनिकेशन हो गई कि वो बताना और चाह रहे थे और बता कुछ और दिया, वो वाली चीज हो गई, जो कि कॉलेज ने भी बाद में क्लैरिफाई किया था कि हम बताना कुछ और चाह रहे थे, बता कुछ और दिया, वो वाली चीज भी होती रहती है। तो उसमें भी कॉलेज का ऐसा कुछ वो नहीं रहता, ठीक है। बट स्टिल कॉलेज को थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि कंट्रोवर्सीज में आके अपना ब्रांड नेम नहीं खराब करना है यार, क्योंकि ब्रांड नेम बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। अगर आपका एक दो बार ब्रांड नेम खराब हो गया ना, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है, जो बच्चा वहां पे पढ़ रहा है उसके लिए प्रॉब्लम होती है। बट अभी एज ऑफ नाउ ठीक ठाक, मतलब एक तुम्हारे पास ब्रांड नेम है, तो उसको हम लेके संभाल के चल रहे होंगे आगे, ठीक है। इसके बाद मेस फूड को लेकर बहुत सारे बच्चों ने मतलब थोड़ा सा कंप्लेन करी हुई है कि मेस फूड हॉस्टल में थोड़ा सा जो है
ठीक ठाक नहीं लग रहा होता है, कभी मसाला ज़्यादा कभी मसाला कम, वो वाली चीज़ हो रही होती है। बट देखो ये चीज़ हर हॉस्टल में कॉमन है यार। मैंने मतलब जितने भी कॉलेज रिव्यूज़ बनाए ना, जितने भी बच्चों से मैं बात करता हूँ, सिंपल एक कंप्लेंट जो मुझे हर जगह मिली, चाहे वो साउथ का कॉलेज हो, नॉर्थ का कॉलेज हो, ईस्ट का कॉलेज हो, वेस्ट का कॉलेज हो, कि भैया खाना नहीं सही दे पा रहे हैं लोग। ठीक, चलो पैसा हमसे ले रहे हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं, पर हमको खाना सही से नहीं दे पा रहे हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम तुम्हें हर कॉलेज में मिलने वाली है। तो होता क्या है, तो उसका 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जब तुम फर्स्ट ईयर में जाते हो तो ठीक है, तुम्हें 3-4 महीने अच्छा खाना लगता है कि यार ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर तुम उसको उस खाने का आदत पड़ जाती है। ठीक, तो तुम्हें वो खाना खराब भी लगने लगता है। एक ये भी रीज़न है, प्लस कॉलेज को तो फूड मतलब जो है थोड़ा-सा इम्प्रूव करना चाहिए। अब यार कॉलेज वाले हमें बुलाते नहीं हैं, क्योंकि तुमने पता है कि हमने क्या वो कर रखा है। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि कॉलेज वाले मुझे बुलाएँ और मैं आके खाना टेस्ट करके फिर तुम्हें फीडबैक दूँगा कि खाना क्या कैसे है। ठीक है? बाकी ओवरऑल मतलब हँसी मज़ाक से दूर ओवरऑल मेस फूड को लेके बच्चों ने कंप्लेन की, बाकी हॉस्टल ठीक-ठाक है। सारी चीज़ें वहाँ पे तुम्हें हो जा रही होती है। बस वही जो मेन गर्ल्स हॉस्टल ने गर्ल्स जो स्टूडेंट है, उन्होंने जो मुझे कंप्लेन करी है, वो यही कंप्लेन करी है कि भैया हमारा जो हॉस्टल है वो कैंपस के अंदर नहीं है, हमें गलगोटिया कॉलेज में हॉस्टल जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, बट मेन प्रॉब्लम वो हो रही थी, हमें जो यूनिवर्सिटी में एक होता है ना कि हम रात में थोड़ा बाहर निकल के यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर कर पाए, जो अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिल रही होती, मतलब लड़कों को मिल रही होती, वो यहाँ पे लड़कियों को नहीं मिल पा रही होती। तो आई गेस ये तुम्हारा एंड था, ये तुम्हारा रिव्यू था गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेके। अब ओवरऑल मैं बता देता हूँ किस बच्चों को यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, किस बच्चे को एडमिशन नहीं लेना चाहिए। अब एक चीज सिंपल सी मैं तुम्हें यहाँ पे जो बताऊंगा, जो मैं तुम्हें हर वीडियो में बोल रहा होता हूँ कि कभी भी अपने बाप की जमीन बचवा के और एजुकेशन लोन लेके कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, अनटिल अनलेस उसकी फीस 5-6-7 लाख के अराउंड नहीं हो, 8 लाख के अराउंड नहीं हो, हॉस्टल लेके, और चलो बहुत हुआ तो 10-12 लाख के अराउंड। ठीक, तो पहली चीज पापा की जमीन बेचकर एडमिशन नहीं लेना है। दूसरी चीज एजुकेशन लोन पे ज्यादा हमें रिलाई नहीं करना है। ठीक है, अगर हम लेके अफोर्ड कर सकते हैं एजुकेशन लोन, ठीक है, कि हम उसको रीपे कर पा रहे होंगे, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर नहीं आ रहा होगा, तो फिर भी चलो हम एक बार को कंसीडर करेंगे, वरना मैं बोलता हूँ कि अवॉइड करना। ठीक है, तो अब वो बच्चा जिसके पास बजट है, पहले तो वो देखेगा। ठीक, तुम देख सकते हो, और तब जब तुम्हें टॉप के कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं तो ठीक है, मतलब तुम जो है जो टारगेट कर रहे थे, तुम जो है एक जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज टारगेट कर रहे थे, तुम जो है जेएसएस टारगेट कर रहे थे, या फिर तुम जो है गवर्नमेंट में टारगेट कर रहे थे, आईआईटी लखनऊ के, एनआईटी सुल्तानपुर भी, आईआईटी झांसी, ये सब कॉलेज अगर तुम टारगेट कर रहे थे, तुम्हें नहीं मिल रहे हैं, ठीक, तो फिर चाहे तुम इसको एक बार को प्रेफर करना चाह रहे होगे, या फिर जो बच्चा बिहार से आ रहा है, जो बच्चा झारखंड से आ रहा है, जिसको अभी एकेटीयू ने क्या किया है कि तुम साइडलाइन कर दिया है। ठीक है, कि तुम जो है सिर्फ और सिर्फ स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पा रहे होगे और मेन राउंड में नहीं करोगे, तो तुम्हारे साथ होगा क्या कि जितने भी तुम्हारे पास जीएल बजाज हैं, ठीक है, जीएल बजाज हो गया, जेएसएस हो गया, ठीक है, जेएसएस तो मतलब काउंसलिंग से बाहर हो गया, जीएल बजाज हो गया, इवन गलगोटिया का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का कैंपस हो गया, ठीक है, एकेजी हो जा रहा होगा, इन सब में सीएससी ऑक्यूपाइड हो जा रही होगी, सीएससी फिल हो जा रही होगी, सीएससी ब्रांच में बहुत लास्ट तक सीट नहीं बच रही होगी एकेटी काउंसलिंग में। तो अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा बजट, मेन चीज यार कि तुम्हारा बजट है, तभी इस कॉलेज को प्रेफर करना, वरना मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि तुम इस कॉलेज को प्रेफर करो। वही सेम चीज है कि जमीन में बेच के मत प्रेफर करो। बजट है तो फिर शायद एक बार को तुम इसको बैकअप ऑप्शन अपना मे भी बना लो, और अगर तुम लग रहा है दिल्ली एनसीआर में रहना, तो वरना फिर तुम्हारे पास और भी कॉलेज ऑप्शन अवेलेबल है, बैंगलोर में, पुणे में, हैदराबाद में, तुम उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। इसके अलावा तुम्हारा कोई डाउट आता है, किसी कॉलेज का और रिव्यू चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा तुमसे बता दिया, प्रोफाइल फॉर्म फिल कर देना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें इस चैनल पर पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है।